बहुत पहले की बात है कि हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर अमृतसर के करीब बसंतपुर नाम का एक गांव था। वहां एक मोची रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके हाथों में ऐसा कमाल था कि वो चमड़े के टुकड़ों से ऐसे जूते बनाता था जैसे कोई कारीगर सोच भी नहीं सकता था। एक दिन शहर में बड़ा ऐलान हुआ कि शहजादी ज़ैनब के पांव का एक जूता गुम हो गया है, जिसके नीचे सोने के तारों से शहजादी का नाम लिखा था और उसमें नीलम जड़े थे। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी वो जूता लाएगा उसे आधी सल्तनत दे दी जाएगी और वो शहजादी से शादी कर सकेगा। रामू ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो जानता था कि ये उसकी गरीबी खत्म करने का मौका है। लेकिन उसी रात शहर में बड़ा तूफान आया, इतना तेज कि मकानात के छत उड़ने लगे और लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागने लगे। रामू की झोंपड़ी भी गिर गई और उसका तमाम सामान मिट्टी में दब गया। उसकी बूढ़ी माँ भी इस हादसे में जख्मी हो गई और उसका पैर टूट गया। रामू रात भर मिट्टी में हाथ मारता रहा। सुबह होते होते उसे अपने बाप की पगड़ी मिली, एक बिखरा हुआ तस्वीर और अपने आखिरी वसाइल का एक सिक्का। उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए कहा, बस अब मैं हार गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी माँ बीमार है और मेरे पास दवा तक के पैसे नहीं। वो अपनी माँ को उठाकर शहर के किनारे एक मुसाफिर खाने में ले गया, जहां से उसने अपना आखिरी सिक्का देकर एक कमरा लिया। थका हारा रामू अपनी माँ को छोड़कर शहर की तरफ चल पड़ा कि कुछ काम ढूंढे, लेकिन उसे कुछ न मिला। हर जगह उसे ठुकराया गया, क्योंकि वो सिर्फ एक मोची था। जब वो वापस मुसाफिर खाने पहुंचा तो उसकी माँ को शदीद बुखार था और वो बेहोश थी। मुसाफिर खाने के मालिक ने कहा कि अगर कल सुबह तक पैसे ना दिए तो वो उसे बाहर निकाल देगा। रामू ने रात भर अपनी माँ के सिरहाने बैठकर दुआ मांगी। सुबह होते ही वो फिर शहर की तरफ भागा। उसे पता चला कि अगर वो शहजादी का जूता ढूंढ लाए तो उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसी दिन उसने अज़्म किया कि वो जूता ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े। उसने अपनी माँ से वादा किया, माँ मैं जूता लेकर आऊँगा और तुम्हारा इलाज करवाऊँगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। रामू ने शहर से बाहर निकलकर जंगल का रुख किया। उसे बताया गया था कि वो जूता किसी पुराने किले में छुपा हुआ है। वो घंटों चलता रहा। उसे भूख थी, प्यास थी, उसके पांव छिल गए थे, मगर वो रुका नहीं। रास्ते में उसे एक पुराना कौवा नजर आया जो जमीन पर पड़ा था और दर्द से करा रहा था। उसके पर से खून बह रहा था और उसका एक पर टूटा हुआ था। रामू ने रुककर उसे करीब से देखा। कौवा बोला, मुझे पानी दे दो, मैं मर रहा हूँ। रामू चौंक गया। उसे यकीन ना आया कि परिंदा बोल रहा है। कौवे ने फिर कहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं इस जंगल का सबसे पुराना परिंदा हूँ, मुझे बचा लो। रामू ने अपनी मशकीज़े से पानी निकालकर कौवे को पिलाया और उसके पर पट्टी बांधी। कौवा थोड़ी देर में ठीक हो गया और रामू के कंधे पर बैठ गया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो जूता तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद लो। रामू ने खुश होकर कौवे से पूछा, क्या तुम जानते हो वो किला कहाँ है? कौवा बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें पहले उस झील तक जाना होगा जो 3 मील दूर है। उस झील का पानी खास है, उसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। रामू ने फौरन उस झील की तरफ कदम बढ़ा दिए। कौवा उसके साथ उड़ता हुआ चल रहा था। रास्ते में दोनों ने खेतों और चरागाहों को पार किया। शाम होते होते वो एक गहरी वादी में पहुंच गए, जहां बहुत ही अजीब खामोशी थी। रात के अंधेरे में रामू ने दूर एक चमकती हुई झील देखी। उसका पानी नीला नहीं बल्कि चांदी की तरह चमक रहा था। झील के गिर्द कोई दरख्त नहीं था, सिर्फ सफेद सफेद पत्थर पड़े थे। कौवा बोला, ये वही झील है, इसका पानी पियोगे तो तुम्हें 7 दिन तक भूख प्यास नहीं लगेगी और इससे गुस्ल करोगे तो तुम्हारे जिस्म की हर तकलीफ खत्म हो जाएगी। रामू ने झील के किनारे जाकर हाथ पांव धोए, पानी पिया और अपनी मशकीज़े में पानी भर लिया। उसे फौरन ताजगी महसूस हुई, उसके जख्म भरने लगे और उसकी थकन खत्म हो गई। उसने कौवा को भी पानी पिलाया और फिर दोनों ने रात वहीं गुजार दी। सुबह होते ही कौवा ने उड़कर रास्ता दिखाया और रामू पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगा। 2 दिन तक रामू पहाड़ों में चढ़ता रहा। उसे रास्ते में बहुत से खतरात का सामना करना पड़ा। पहले उसे एक गहरी खाई आई जिसके नीचे मगरमच्छ भरे हुए थे और उसे पार करने के लिए एक पुरानी रस्सी का पुल था जो टूटने वाला था। रामू ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और खाई के ऊपर से गुजर गया, लेकिन उसकी टांग फिसल गई और वो लटक गया। कौवा ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा और रामू बाहर आ गया। फिर उसे एक बहुत बड़ा सांप मिला जो रास्ते में लिपटा हुआ था। कौवा ने कहा, यह सांप जादूगर का पालतू है, इसे बांसुरी की आवाज से बहलाया जा सकता है। रामू ने अपनी जेब से एक पुरानी बांसुरी निकाली जो उसे रास्ते में मिली थी। उसे बजाया तो सांप मध्यम होकर झूमने लगा और रामू आसानी से निकल गया। फिर रामू एक बहुत बड़े दरिया पर पहुंच गया जिसमें सैलाब आया हुआ था और पुल टूट चुका था। कौवा बोला, तुम्हारे पास झील का पानी है, इसे दरिया में डाल दो। रामू ने मशकीज़े से 3 कतरे पानी के दरिया में डाले तो दरिया 2 हिस्सों में बट गया और बीच से रास्ता बन गया।
रामू इस रास्ते से गुजरता हुआ पार कर गया। आखिरकार तीसरे दिन की सुबह उसे एक बहुत बड़ा पुराना किला नजर आया जो पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। उसकी दीवारें काली थीं और उसके गिर्द कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। रामू ने कौवा से कहा, अब क्या करूं, दरवाजा ही नहीं है। कौवा बोला, ये जादूगर का किला है, इसका दरवाजा सिर्फ रात को खुलता है जब चांद निकलता है। रात होने का इंतजार करते हुए रामू ने किले के गिर्द चक्कर लगाया। उसे एक छोटी सी खिड़की नजर आई जो बहुत ऊंची थी। कौवा बोला, मुझे अंदर भेज दो, मैं जाकर देखता हूं कि जूता कहाँ है। रामू ने कौवा को अंदर भेजा और 10 मिनट तक बाहर इंतजार करता रहा। जब कौवा वापस आया तो उसने बताया कि किले के अंदर 7 कमरे हैं, हर कमरे में अलग खतरा है और 7वें कमरे में एक संदूक है। रामू ने फैसला किया कि वो रातों रात अंदर दाखिल होगा। उसने अपनी मशकीज़े का बचा हुआ पानी अपने जिस्म पर छिड़ककर खुद को मजबूत किया और फिर खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार पर चढ़ने लगा। उसके नाखून टूट गए, उंगलियों से खून बहने लगा, मगर वो ऊपर चढ़ता ही गया जब तक कि खिड़की तक न पहुंच गया। जब रामू खिड़की से अंदर घुसा तो उसे पहला कमरा मिला जिसमें तेज धारें चल रही थीं। हर तरफ ब्लेड घूम रहे थे जो जिस्म काट देते थे। हवा में खून की बू थी। रामू ने अपनी कमीज फाड़कर ब्लेडों में फेंकी जिससे मशीनें जाम हो गईं और वो गुजर गया, लेकिन एक ब्लेड ने उसके बाजू को काट दिया। खून बहने लगा। उसने अपना जख्म दबाकर रखा और आगे बढ़ा। दूसरे कमरे में आग के शोले थे जो बगैर किसी वजह के भड़क उठते थे। गर्मी इतनी थी कि उसकी खाल जल रही थी। रामू ने झील का पानी अपने ऊपर डाला और आग के बीच से दौड़कर पार कर गया। उसके बाल जल गए, उसका चेहरा काला हो गया। तीसरे कमरे में जहरीले सांप भरे थे। उनकी फन्नाकार आंखें रामू की तरफ देख रही थीं। कौवा ने अपनी चोंच से एक खास आवाज निकाली जिससे सांप सुस्त हो गए और रामू ने उनके ऊपर से छलांग लगा दी। एक सांप ने उसका पांव काट लिया, लेकिन झील के पानी के असर से जहर नहीं चढ़ा। चौथा कमरा मुकम्मल अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आता था। रामू ने कहा, कौवा तुम उड़कर रास्ता दिखाओ वरना हम हमेशा के लिए यहाँ खो जाएंगे। कौवा ने अपने चमकते हुए पर से रोशनी फैलाई जैसे चांदनी रात हो गई हो। 5वें कमरे में रामू ने एक बहुत बड़ा शेर देखा जो गुर्राता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसकी दहाड़ से दीवारें कांप रही थीं। रामू की टांगें कांपने लगीं, लेकिन वो डट गया। कौवा बोला, ये जादूगर का पहरा है, शेर हकीकी नहीं है। तुम उसकी आंखों में देखो बगैर पलक झपकाए। अगर तुम पलक झपका गए तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। ये आखिरी इम्तिहान है रामू। रामू ने शेर की आंखों में देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से पानी बहने लगा, उसकी पलकें झपकने लगी। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया और आंखें फाड़ कर देखता रहा। वो बोल उठा, माँ तेरे लिए मैं आंखें फोड़ लूंगा, पलक नहीं झपकाऊंगा। 10 मिनट बाद शेर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रामू ने सुखम भरी सांस ली। छठे कमरे में उसे एक बहुत बड़ा जादूगर मिला जो सोया हुआ था। उसकी दाढ़ी जमीन तक थी और उसके जिस्म से काली रोशनी निकल रही थी जैसे कोई काला सूरज हो। उसके गिर्द बेशुमार जिन्नात बैठे थे जो घर्राटे ले रहे थे। रामू ने उंगलियों के बल चलते हुए आहिस्ता से उस कमरे को पार किया। उसकी सांस रुक गई थी। 7वें कमरे में पहुंचकर रामू ने एक बहुत बड़ा संदूक देखा जो सोने से बना था और उस पर सैकड़ों ताले लगे थे। संदूक से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे सूरज उसके अंदर बंद हो। रामू ने अपनी बांसुरी से ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी ताला ना खुला। उसने अपने हाथों से ताले तोड़ने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं। वो रो पड़ा, इतनी मशक्कत के बाद अब यहां रुक जाऊं? कौवा बोला, अपने आंसू संदूक पर डालो, सच्चे आंसू ही ये ताले खोल सकते हैं। रामू ने अपनी माँ को याद किया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू संदूक पर गिरे तो एक एक करके सारे ताले खुलते चले गए जैसे कोई जादू हो रहा हो। उसने संदूक खोला तो अंदर जूता नहीं था, सिर्फ एक पुराना नक्शा पड़ा था जिस पर कुछ निशानियां बनी हुई थीं। रामू का दिल बैठ गया। वो चीख उठा, नहीं, ये क्या है? मैंने इतनी मशक्कत की, मेरे बाजू कटे, मेरे बाल जले, मेरे पांव कटे और यहाँ सिर्फ एक कागज है। उसने नक्शा उठाया और उसे गौर से देखा तो उस पर कब्रिस्तान और मस्जिद के निशान थे। उसे समझ आ गया कि असली जूता यहाँ नहीं है, कहीं और छुपा है। उसने आंसू पोंछे और कहा, चलो अभी और जाना है, मैं हारने वाला नहीं। लेकिन जब वो छठे कमरे से गुजर रहा था तो जादूगर की आंख खुल गई। उसने दहाड़ मारी, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? किसने मेरे संदूक के ताले तोड़े? उसने अपना हाथ उठाया तो पूरी इमारत हिलने लगी। रामू हवा में उड़कर दीवार से जा लगा। उसकी कमर टूटने लगी। उसने दर्द से चीख मारी। उसकी आवाज पूरी इमारत में गूंजी। कौवा ने उड़कर जादूगर की आंखों पर हमला किया। जादूगर ने गुस्से में कौवा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कौवा बचता रहा। उसकी चोंच से जादूगर के चेहरे पर खून आ गया। रामू ने मौका पाकर अपने मशकीजे का आखिरी पानी जादूगर के चेहरे पर फेंका तो जादूगर चीख उठा, मेरी आंखें, मैं अंधा हो गया, तुमने मेरे साथ क्या किया? वो चीखता हुआ अंधा होकर भागने लगा। रामू ने किले से बाहर निकलने के लिए वही दरार ढंढी जहां से वो आया था और अपने जख्मी जिस्म को सुकेड़कर बाहर निकल आया। बाहर आकर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे उठने की भी ताकत नहीं थी। बाहर आकर रामू ने नक्शा खोलकर देखा
तो उस पर कब्रिस्तान का निशान था जो शहर से 2 मील दूर था। उसने कौवा से पूछा, अभी कितनी दूर है? कौवा बोला, बहुत दूर, लेकिन तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी माँ मर रही है। रामू ने जोर लगाकर उठने की कोशिश की और गिर गया। उसकी टांगें जवाब दे रही थीं। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा भेड़िया मिला जिसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बू आ रही है, तुम जख्मी हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आज मेरी भूख खत्म होगी। रामू ने कहा, नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे नहीं मरना, चाहे तू मुझे खा ले, लेकिन मैं चलता रहूंगा। रामू दौड़ने लगा, भेड़िया उसका पीछा करने लगा। उसने एक गहरी नदी में छलांग लगा दी, भेड़िया नदी में बह गया। रामू ने कहा, बच गए दोस्त। रामू भीगा हुआ और थका हुआ शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे अपने गांव के एक दोस्त ने देखा जिसने बताया कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो गई है, वो बोलना भूल गई है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज रात तक इलाज ना मिला तो वो मर जाएगी। ये सुनकर रामू ने अपना सर पकड़ लिया और जोर से रोया। रामू पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसके पाँव में जूते नहीं थे, कांटे चुभ रहे थे, खून बह रहा था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ अपनी माँ का चेहरा उसकी आंखों में था। जब वो मुसाफिर खाने पहुंचा तो उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और सांस बहुत तेज चल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होंठ फट गए थे। रामू ने अपनी माँ को उठाकर सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ, मैं आ गया हूँ, तुम आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए जूता ढूंढने जा रहा हूँ, तुम बस मेरे आने तक जिंदा रहो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने अपने पास मौजूद झील के पानी की आखिरी बूंदें अपनी माँ के मुंह में डाली। पानी उसके गले से उतर गया तो कुछ देर बाद माँ ने आंखें खोली। उसकी आंखों में बेटे का चेहरा देखकर चमक आई। वो मुस्कुराई। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं ठीक हूँ, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम जाकर जूता ढूंढो, यही तुम्हारी किस्मत है, मेरे लिए मत लो, तुम बहादुर बनो। रामू ने कहा, माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जूता लेकर आऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, बस तुम जिंदा रहो। उसने माँ को वहीं बिठाया और कब्रिस्तान की तरफ दौड़ पड़ा। वो रोता हुआ दौड़ रहा था। कब्रिस्तान रात के अंधेरे में बहुत डरावना लग रहा था। चांद नहीं था, हर तरफ कब्रों की खामोशी थी। रामू का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन वो अपनी माँ के लिए आगे बढ़ता रहा। नक्शे पर वो मकाम निशान था जहां जूता दफन था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो जगह खाली है, सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। कौवा बोला, तुम्हें वो पानी चाहिए जो तुमने झील से भरा था, वो पत्थर को हल्का कर देगा। रामू ने मशकीजे में देखा तो पानी खत्म हो चुका था। उसने अपने आंसुओं से पत्थर को तर किया और फिर जोर लगाया तो पत्थर हिलने लगा। पत्थर हटाया तो नीचे एक गहरा गड्ढा था। कौवे ने गड्ढे में उड़कर देखा और बताया कि नीचे एक बहुत बड़ा सांप है जो संदूक पर लिपटा हुआ है और सांप की आंखें नींद से भरी हुई हैं। रामू ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। सांप की हरकत रुक गई, वो मध्यम होकर सोने लगा। रामू ने आहिस्ता से गड्ढे में उतरकर संदूक को पकड़ लिया, लेकिन सांप की दम ने उसका पांव पकड़ लिया। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पांव छुड़ाया और संदूक लेकर बाहर आ गया। उसने संदूक खोला तो अंदर एक और नक्शा था जिस पर मस्जिद का निशान था और लिखा था कि असली जूता शहर के बीच में वाक़े पुरानी मस्जिद के नीचे दफन है। रामू ने एक गहरी सांस ली और वहां से मस्जिद की तरफ दौड़ने लगा। सुबह हो रही थी, अजान हो रही थी। रामू मस्जिद पहुंच गया। उसने इमाम से इजाजत ली और नक्शे पर बताई गई जगह पर खोदना शुरू कर दिया। उसके हाथों से खून निकलने लगा, उसके नाखून टूट गए। 1 घंटे बाद उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने हाथों से मिट्टी साफ की तो एक चमकता हुआ संदूक निकला। उसने संदूक खोला तो अंदर शहजादी का वो अनमोल जूता था। सोने के तारों से शहजादी ज़ैनब का नाम लिखा था और जूते के नीचे नीलम जड़े थे। उस जूते से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे पूरी जन्नत की खुशबू हो। रामू ने जूते को सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, आखिर मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। रामू ने जूते को अपने सर पर रखा और मुसाफिर खाने की तरफ दौड़ा। जब वो पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रामू ने माँ को जूता दिखाया और कहा, माँ देखो, मुझे जूता मिल गया, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अब तुम्हारा इलाज होगा, अब हम कभी गरीब नहीं होंगे। माँ ने बेटे को गले लगा लिया और दोनों रो पड़े। फिर रामू ने माँ को उठाया और शाही महल की तरफ चल पड़ा। जब वो शाही महल के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी महफिल सजी है। बादशाह अपनी शहजादी के साथ बैठा है और हजारों लोग जमा हैं। अचानक एक आदमी ने आकर ऐलान किया कि मुझे शहजादी का जूता मिल गया है और उसने एक जूता बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने खुश होकर उसे शहजादी के पास भेजा, लेकिन जब शहजादी ने जूता देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, ये जूता मेरा नहीं है, मेरे जूते के नीचे मेरे नाम के साथ एक छोटा सा नीलम था, इसमें नीलम नहीं है। उस आदमी को पकड़कर पूछगछ की गई तो उसने बताया कि उसने एक पुराने किले से जूता चुराया था, लेकिन वो असली नहीं था, असली जूता कहीं और था। उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। बादशाह ने ऐलान किया कि जो असली जूता लाएगा उसे वो सब कुछ देगा। रामू ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास असली जूता है। सब ने उसकी तरफ देखा, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथों से खून बह रहा था। लोग हंसने लगे।
लेकिन जब रामू ने जूता बादशाह के सामने रखा तो बादशाह की आंखें फट गईं। शहजादी ने जूता देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर खड़ी हो गई और बोली, ये वही जूता है, ये असली है। इसकी खुशबू और नीलम सब असली है। तुमने ये कहाँ पाया? रामू ने सारी कहानी सुनाई, झील की, किले की, 7 कमरों की, कब्रिस्तान की, मस्जिद की और अपनी माँ की बीमारी की। सबने सुनकर तालियां बजाईं। बादशाह ने रामू को करीब बुलाया और कहा, तुमने अपनी जान खतरे में डाली, तुमने अपनी माँ के लिए इतनी मशक्क़तें झेली, तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत नेक हो। मैं तुम्हें आधी सल्तनत देता हूँ और तुम शहजादी से शादी करोगे। शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, वालिद जान, पहले इसकी माँ का इलाज होना चाहिए। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि रामू की मां को महल में लाया जाए और बेहतरीन हकीमों से इलाज कराया जाए। हकीमों ने मुआयना किया और बताया कि उसकी मां को जहर चढ़ गया था जो जादूगर ने हवा के जरिए भेजा था, लेकिन अब वो ठीक हो जाएंगी। शादी की तैयारियां होने लगी। सारा शहर खुश था, लेकिन शादी से एक रात पहले रामू ने शहजादी को बताया कि वो इस कौवे के बगैर शादी नहीं करेगा जिसने उसकी जान बचाई। शहजादी ने कहा, तुम सच्चे दिल के मालिक हो, मैं तुम्हारे कौवे को भी अपना समझूंगी। रात को रामू ने कौवे को पुकारा तो कौवा उड़कर आया। उसकी चोंच सुनहरी हो चुकी थी और पर चमक रहे थे। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रामू ने कौवे को गले से लगा लिया। शादी के दिन सारा शहर सज गया। गलियों में झंडे लहरा रहे थे, हर तरफ खुशी थी। बादशाह ने रामू को शहजादी के हाथ में दे दिया और पूरे शहर में 7 दिन तक खाने पीने का ऐलान कर दिया। रामू और शहजादी ज़ैनब ने मिलकर शहर में बहुत से गरीब लोगों के लिए घर बनवाए, एक स्कूल खोला जहां हर बच्चा मुफ्त पढ़ सकता था और एक अस्पताल बनवाया जहां गरीब मुफ्त इलाज करवा सकते थे। रामू की मां ठीक हो गई और बाकी जिंदगी आराम से गुजारी। वो हर रोज बेटे को दुआ देती थी। रामू ने शहर के बीच में जूतों की एक बड़ी दुकान खोली जहां वो मुफ्त में गरीबों के जूते ठीक करता था और अमीरों से पैसे लेता था। कौवा हमेशा उसके कांधे पर बैठता। रामू का वो पुराना जूता जिसने उसकी जिंदगी बदल दी आज भी महल के अजायब घर में रखा है। लोग उसे देखने आते हैं और रामू की कहानी सुनते हैं। शहजादी ज़ैनब ने रामू को एक बेटा दिया जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ, यानी जिसने सब कुछ हासिल किया। सिद्धार्थ बड़ा होकर अपने बाप की तरह मेहरबान और बहादुर बना। उसने भी जूते बनाने का काम सीखा और लोगों की खिदमत की। कौवा बूढ़ा हो गया लेकिन कभी रामू का साथ नहीं छोड़ा। जब कौवा मर गया तो रामू ने उसे अपने हाथों से दफन किया और उसकी कब्र पर एक दरख्त लगाया जो आज तक सरसब्ज़ व शादाब है। सबक ये है कि सच्ची मेहनत, बहादुरी और वफादारी कभी ज़ाया नहीं होती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। चाहे तुम मोची हो या शहजादा, अच्छे दिल की हमेशा इज्जत होती है।